महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है और इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री मौजूद हैं। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं मीटिंग के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फिर संगम तट पर स्नान करेंगे। वहीं महाकुंभ में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज महाकुंभ में यूपी सरकार के कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक आज महाकुंभ के दौरान संपन्न की जा रही है। महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक है जिसमें बताया जा रहा है कि कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। संकेत मिश्रा से इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, क्या ताजा अपडेट इस कैबिनेट बैठक से जुड़ा हुआ आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मंत्रिपरिषद की बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हैं पूजा पाल भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और यहीं पे मंत्रिपरिषद की बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ देर में खत्म होने वाली है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और तैयारियां ये चल रही हैं कि जैसे ही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी हाल में मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जुड़े विकास से जुड़े हुए तमाम अहम प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी मौजूद हैं और उसके बाद ये सामने हम हाल दिखाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में पहुंचेंगे और यहां पर जलपान के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बसें यहां पर लगी हैं वो मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में इन्हीं बसों के माध्यम से पहुंचेंगे वोट तक और उसके बाद वोट से सीधे घाट पर जाएंगे जहां पर स्नान और पूजन करना है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यह आज की जो कैबिनेट की बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम एजेंडे इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ देर में ही ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। जाहिर सी बात है कि कैबिनेट की यह बैठक उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम जो प्रस्ताव हैं इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे और यहाँ पर जो यह हाल है यहाँ पे हम कुछ देर में बात भी करेंगे। जो पूजा पाल हैं समाजवादी पार्टी की बागी विधायक हैं, वो यहीं से विधायक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और यहीं प्रयागराज से वो विधायक हैं और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, हम बात करेंगे। उन्हीं की पार्टी से विधायक हैं, वो यहाँ पहुंची है। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल हैं और कुछ देर में ये उनसे बात करते हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो हाल है इसी हाल में कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है और इसमें कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम एजेंडे हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं यहाँ प्रयागराज के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद की बैठक में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचेंगे और बैठक के बाद में जो एजेंडे होंगे उन पर मंथन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। आखिर किन पूजा पाल हैं हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई हैं। मैम ये बताएं, आज जिस तरीके से आज का दिन काफी अहम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ संगम के किनारे कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट कर कह रहे हैं कि ये एक राजनीति है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। जी नहीं, देखिए ये जो कुंभ है ये त्योहार है, धार्मिक का है, आस्था का है, आध्यात्मिक का है। तो इसमें जिस तरह से जो लोग विचार कर पा रहे हैं वो उस तरह से बोल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हम तो कहेंगे कि प्रयागराज में हम लोग यहाँ पर वास करते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रयागराज में हर साल कुंभ को देखते हैं और उससे भी सौभाग्यशाली की बात यह है कि महाराज जी ने इस कुंभ को भव्य दिव्य डिजिटल बनाने का काम किया। देश और प्रदेश के दुनिया के लोगों को आस्था से प्रेरित करने का काम किए और उसके बाद देश दुनिया में आप देख रहे हैं करोड़ों लोग नहा के चले गए इस आस्था से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ये सब दर्शाता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी टिप्पणियां हैं उस पर मैं बहुत ज्यादा ना कह करके मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पूजा जी, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन जिस तरीके से आयोजन हो रहे हैं, आध्यात्मिक आयोजन हो रहे हैं, महाकुंभ जैसा आध्यात्मिक आयोजन है जिसकी देश ही नहीं विदेशों में चर्चा हो रही है, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में रहते हुए ये सब संभव था? नहीं,
कतई नहीं। इस्तीफा देंगी समाजवादी पार्टी से? नहीं, मैं तो देखिए जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं 5 बार लड़ चुकी हूँ, 3 बार से लगातार विधायक हूँ, तो जनता ने विधायक बनाया है। मुझे अपने अच्छे कामों से जाना जा रहा है। आज मैं इतने साल विधायक मुझे बने हो गया है और एक फर्जी टाइप का FIR नहीं है, एक गलत किसी का से व्यवहार नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा, क्योंकि एक गलती में आप लोग तो पता नहीं क्या छाप डाले। बिल्कुल, तो ये पूजा पाल हैं, समाजवादी पार्टी से विधायिका हैं। ये भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं और जो महाकुंभ में सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको ये सराह रही हैं। और जाहिर सी बात है कि महाकुंभ की जो गूंज है वो एक बेहतर आयोजन के रूप में वो विदेशों में भी है, दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं, विदेश से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जहां एक तरफ आस्था का समागम है, दूसरी तरफ यहाँ पर विकास की भी बात हो रही है। यहीं पर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कुछ देर में बैठक बस खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनके साथ में इस हाल में पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखिए। हमारी सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र से अमनदीप भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। अमनदीप, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में क्या खास तैयारियां उनके लिए की गई हैं? वहां आज भी लोगों की भीड़ भाड़ होगी, रोजाना श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। उनके बीच में भी चर्चा का विषय होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट आज मेला क्षेत्र में उन्हीं के बीच में है और यही संगम तट पर स्नान भी करने वाली है। बिल्कुल आस्था, देखिए ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती था प्रशासन के सामने कि कैबिनेट के कई मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और साथ ही हर दिन 1 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो दोनों को मैनेज कैसे किया जाए और ताकि लोगों की आवाजाही में किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। वीवीआईपीज की एंट्रीज को लेकर सुरक्षा काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। अगर हम देखें, जल मार्ग के जरिए भी सुरक्षा कड़ी है, इसके अलावा ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और जमीन पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ से आप देखिए ये मेन गेट है और लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। किसी भी तरह की कोई भी आवाजाही लोगों की प्रभावित नहीं हुई है। कुछ खास ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जो एंट्री मार्ग थे वहीं से एंट्री हो रही है, कोई रूट डाइवर्जन नहीं किया गया है। वीवीआईपी घाट अलग से बनाए गए हैं, उनकी एंट्री भी अलग से है। जितने भी वीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, उनको अलग मार्ग से ले जाया जाएगा और वीआईपी घाट पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जहां पर वो पहुंचेंगे, संगम में ले जाने की भी अलग से मोटर बोट तैयार की गई है, जिसके जरिए वो लोग संगम में जाएंगे और वहां जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है, तो ऐसे में लोगों में उत्साह भी बेहद ज्यादा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कल मंगलवार था, मंगलवार के दिन भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अमूमन लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं संगम से स्नान करके, उसके बाद में वो सीधे हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, अक्षरवट पहुंचते हैं, जहां पे पहुंचकर वो दर्शन पूजन करते हैं। तो ऐसे में हनुमान मंदिर हो या फिर अक्षरवट हो, दोनों ही जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा रद्द कर दिया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो लोगों का खास ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। 48 घंटे के लिए डॉक्टरों की जो छुट्टी है उनको भी रद्द कर दिया गया है, ताकि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई हेल्थ दिक्कत होती है तो डॉक्टर आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो सके। हर एक सुख सुविधा का यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किया गया और इससे लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। आशा, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिहाज से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिहाज से हर वो मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अरल घाट से जुड़े हुए हैं संकेत मिश्रा, जहां पर कैबिनेट की जो बैठक है उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने जा रही है। संकेत, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण फैसले हैं, कुछ परियोजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। जाहिर सी बात है, जब इस ऐतिहासिक क्षण में कैबिनेट की बैठक हो रही है तो फैसले भी जरूर ऐसे लिए जाएंगे जिससे संदेश जाएगा और वो अपने आप में बड़े फैसले कहलाएंगे। किस तरह के प्रस्ताव पास हो सकते हैं? बिल्कुल, आज की ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये सबसे खास अवसर ये है कि ये महाकुंभ स्थल पर हो रही है, यहाँ पर संगम तट पर हो रही है और इस कैबिनेट की बैठक में जहाँ विकास की बात होगी और विकास से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के तमाम एजेंडे इस कैबिनेट की बैठक में रखे गए हैं। और इसमें जो सूत्रों की माने तो 10 एजेंडे कैबिनेट के इसमें रखे गए हैं, 10 प्रस्ताव हैं और उसमें आध्यात्मिक नगरियों से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं और उसमें प्रयागराज को लेकर भी सौगात है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों की, तो औद्योगिक विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, डिफेंस नीति से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। इसके अलावा
जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि सड़क विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव हैं, सड़कों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा रही कि बेहतर उनका चौड़ीकरण हो, सड़कें दुरुस्त हों उत्तर प्रदेश की, और ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज के आसपास जो विकास की तमाम योजनाएं हैं और जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो भी रखा गया इस कैबिनेट की बैठक में। इसमें चित्रकूट और बारा लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड का विस्तार करते हुए चित्रकूट बारा लिंक एक्सप्रेसवे का जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में रखा गया है। और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है। फिलहाल कैबिनेट में इतना तय है कि कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और उन पर चर्चा जारी है। कुछ देर में ही कैबिनेट की बैठक खत्म होने वाली है। बैठक जो तमाम प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक कुछ देर में खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित करेंगे और जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनके बारे में बताएंगे, महाकुंभ की तैयारियों के बारे में बताएंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हॉल है यहाँ पर, इसी परिसर में, उस हॉल में पहुंचेंगे, अपने मंत्रिपरिषद के जो सहयोगी हैं उनके साथ में बैठेंगे और वहां से फिर बस में सवार होकर जाएंगे घाट के किनारे तक। वहां नाव के माध्यम से जिस घाट पर स्नान करना है वहां पर पहुंचेंगे और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ में स्नान करेंगे। आज की ये कैबिनेट की बैठक जहां एक तरफ पूरे देश में ही नहीं विदेश में महाकुंभ की चर्चा है, भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ की, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ स्थल पर ही उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है। यानी कि आस्था संस्कृति के इस समागम के बीच में विकास के एजेंडे को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार दे रहे हैं और जाहिर पिछले दिनों भी अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक नगरियों के विकास को लेकर गंभीर रहे हैं और यही वो वजह है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में भी आध्यात्मिक नगरियों के विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कैबिनेट